न्यूज नशा, आदत हर खबर की। आरजेडी के 28वां स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को राजधानी पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल हुए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लालू यादव ने कहा कि पार्टी का आज 28वां स्थापना दिवस है। आरजेडी का जन्म दिल्ली के बिहार भवन में हुआ था। उस वक्त पार्टी का नाम क्या हो, उस पर हम लोग दिमाग लगा रहे थे और फिर बाद में सभी ने आरजेडी नाम का सुझाव दिया। हमारी पार्टी ने भी कई पीएम बनाए हैं, कई लोगों को समर्थन दिया। दिल्ली की सरकार बिल्कुल कमजोर है, हो सकता है कार्यकाल पूरा न कर पाए। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव आरजेडी का कमान संभालेंगे। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं, रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार के लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। बोलते हैं तो कहते हैं कि सब तेजस्वी ने किया है। मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति। बिहार में बारिश के चलते पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों में छोटे बड़े मिलाकर 12 ब्रिज अब तक गिर चुके हैं। राज्य में पुलों के बहने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग की है। ब्रजेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार में पुलों के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरने के संबंध में याचिका दाखिल होने तक अररिया जिले में 6 पुलों के गिरने की खबर है। इनमें से ज्यादातर पुल नदी पर बने हैं। याचिका में सीवान, मधुबनी, किशनगंज और अन्य जगहों पर ब्रिज गिरने की घटना का जिक्र है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले में समुचित आदेश या निर्देश जारी करने की अपील की गई है। इसमें बिहार राज्य को राज्य में सभी कमजोर मौजूदा पुलों और निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट करने और ध्वस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही बिहार में निर्मित पुराने और निर्माणाधीन पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिए उचित नीति या तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के क्षेत्र में आने वाले पुलों के लिए सेंसर का उपयोग करके पुलों की मजबूती की निगरानी के लिए एक अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि एक कुशल स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया जाए, जिसमें संबंधित दायर से उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शामिल हों या बिहार में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों के निरंतर निगरानी और राज्य में सभी मौजूदा पुलों के स्वास्थ्य पर व्यापक डेटाबेस बनाया जाए। याचिका में मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सचिव और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है। कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बार आप देखें पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है,
जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देंगे। नाम क्या हो, इस पर हम लोग काफी विशेष हो रहे थे। रात के शहर में जिनको हमने टेलीफोन किया, पार्टी का क्या नाम रखा था, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल, और उससे राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा, और इस नाम को लेकर हमने चारों तरफ सारे देश बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई लोगों को समर्थन किया और आगे बताएंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से करती है चाहिए कि चुनाव कभी भी एक तरफ रखते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अलग करके अलग कोई सरकार नहीं शासन का कम है, और अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम करेंगे। आपने तेजस्वी को चुना दिया है और आप पर भरोसा किया। आप सब एकजुट करके पार्टी को मजबूत करिए और गरीब आदिवासी सभी लोग घर पकाइए और कार्यक्रम घर पकाइए, उनको गला रोजगार दीजिए। ये काम बहुत जरूरी है। आप कहीं सुधार नहीं कर दिया, आप सब से है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको